बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24। इसका आज हम क्लास 7 का टीचिंग ऑफ कुरान मजीद का पेपर करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म इसके मैंने दो पेपर जनरेट किए हुए हैं, एक ये वाला है और जो सा दूसरा पेपर है उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसका हिस्सा बल मरूजी सवाल जो सा ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरतुल नबा में अल्लाह ताला ने बतौर नेमत जिक्र किया है, इसका आंसर आएगा बी वाला नींद का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरह अब्स में मज़कूरा नाबीना सहाबी रज़ी ताला अन्हो का वो अमल जिस पर आप खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया, इसका आंसर आएगा डी वाला बगैर इजाज़त बात काटना। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा डी वाला जिंदा दरगोर की हुई लड़की। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा ए वाला नेक अमाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये था इसका हिस्सा अव्वल। अब आ गए है हिस्सा दोम यानी कि इंशाइया सवालात। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है इसमें है कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ये टोटल 8 सवाल हैं, हमने 5 करने हैं। मैं आपको 8 के 8 जो से हैं उनके आंसर दिखा देता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इससे आगे भी क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वो हम बाद में करते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सूरतुल तकवीर की वजह तस्मिया तहरीर करें। इसका आंसर आएगा तकवीर का मायने है लिपटना। इस सूरत की पहली आयत में क़यामत के दिन सूरज को लपेट दिए जाने का जिक्र है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल तकवीर है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के मुताबिक सज्जीन और अल्लीन से क्या मुराद है। इसका आंसर आएगा सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के मुताबिक रोज़े क़यामत बदकारों के नामा अमाल सज्जीन में और फरमा बाजारों के नामा अमाल अल्लीन में होंगे। सज्जीन का लफ्ज़ी मायनी कैद खाना है, जबकि अल्लीन का लफ्ज़ी मायनी बाला खाना है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कुरान करीम में जा बजा कौम मूसा के अंजाम का जिक्र करने में क्या मसलहत पोशीदा है। इसका आंसर आएगा कुरान करीम में जा बजा साबका अक़वाम और बिलखसूस कौम मूसा के इबरतनाक अंजाम का जिक्र किया है, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और इनके अंजाम से इबरत हासिल करते हुए गुनाहों और नाफरमानियों से दूर रहें। यह है इसका आंसर। अब आगे है इसका पार्ट नंबर 4, बरोज़े क़यामत इंसान को दो ग्रोहों में किस बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा। इसका आंसर आएगा इंसान दुनिया की ज़िंदगी में मुशक्क़तें उठाता हुआ वाल आखिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर पेश होगा। क़यामत के दिन इंसान को दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। नेक लोगों को नामा अमाल इनके दाएं हाथ में दिए कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जबकि गुनहगार लोगों का नामा अमाल बाएं हाथ में देकर इन्हें जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। यह है इसका आंसर। अब आगे इसका पार्ट नंबर 5, सूरतुल अनफतार की तालीमात से हमें क्या सबक मिलता है। इसका आंसर आएगा सूरतुल अनफतार में क़यामत की मंजर कशी करके नेक अमाल की जानी मतवज्जा किया गया है और आखिरत के बारे में फ़िक्रमंदी का एहसास लाया गया है कि क़यामत के दिन किसी की सिफारिश नहीं चलेगी मगर जिनको अल्लाह पाक इजाज़त देगा। इन तालीमात से हमें यह सबक मिलता है कि हम अमाल सालहा अपनाएं और इस दिन से डरे जिस दिन कोई सिफारिश काम ना आएगी। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नाप तोल में कमी मुआशरे पर क्या असर डालती है। इसका आंसर आएगा नाप तोल में कमी यानी करप्शन एक नासूर है जो मुआशरे को खोखला कर देती है। इस जुर्म की वजह से मुआशरे में नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत बढ़ जाती है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, सूरतुल अब्स में अशारतन किस सहाबी का जिक्र किया गया है। इसका आंसर आएगा अब्स का मायनी है नागवारी महसूस करना। सूरतुल अब्स में एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम का अशारतन जिक्र किया गया है, जिन्होंने ना दांस्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान गुफ्तगू ही कुछ सिखाने के लिए दरख्वास्त कर दी। सूरतुल अब्स में इसी वाक़े की तरफ इशारा है। यह है इसका आंसर। अब आगे है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, सूरतुल नबा की तालीमात हमारी अमली ज़िंदगी पर क्या असर डालती है। इसका आंसर आएगा सूरतुल नबा के मुताले से हमारे अंदर नेकी का जज्बा और गुनाह का खौफ पैदा होता है। सूरतुल नबा की तालीमात ख्वाब गफलत से बेदारी का सबब बनती है। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, कोई से दो सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ये 3 दिए हुए हैं, हमने 2 करने हैं। मैं आपको तीनों के आंसर दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला है सूरतुल अनफतार में मज़कूरा क़यामत के मनाजर मुफस्सल बयान करें। इसका आंसर आएगा सूरतुल अनफतार में क़यामत की मंजर कशी कुछ यूँ की गई है कि इस दिन आसमान फट जाएगा, सितारे जड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, हर शख्स अपने अमाल जान जाएगा और बदकार लोग ज़रूर जहन्नम में होंगे। यह है इसका आंसर। अब आगे सेकंड वाला जो आंसर है, सूरतुन नाज़अत के तनाज़र में फ़िरऔन के इबरतनाक अंजाम की वजूहात तफसीलन बयान करें। इसका आंसर आएगा
سورۃ النازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور فرعون کے عبرتناک انجام کا ذکر ہے۔ فرعون آخرت کا انکار کرتا تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہ زمین پر فساد برپا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دریا برد کر کے دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا اور ذلت اور رسوائی اس کا نصیب ٹھہری۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے لاسٹ والا جو آنسر ہے، سورۃ المطففین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے میں کیا تبدیلی لاتے ہیں، اس کا آنسر آئے گا سورۃ المطففین کے شروع میں ناپ تول میں کمی جیسی اہم برائی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے آگے بھی جو لکھا ہوا ہے یہ بھی سارا اس کے آنسر کا حصہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے پیپر جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔